हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि एचआरटीसी की संबंधित एक बड़ी खबर सामने आ रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम रिक्रूटमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन देते हैं। बाकी कहीं पर कोई किराए आपके इंक्रीज़ किए जा रहे हैं या फिर कैशलेस पेमेंट की जाएगी हिमाचल में, वो आप लोगों को नहीं बताई जाएगी, क्योंकि हमारा चैनल इसी के लिए है कि युवाओं को रोज़गार दिया जा सके। बट इस खबर को सुनने के बाद थोड़ी-सी आश्चर्य हो रहा था कि जो बीओडी की कल मीटिंग हुई है, कई लोगों को पता चल भी गया होगा कि यहाँ पर लिखा गया था कि कंडक्टर की भर्ती की जाएगी। तो कई लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। बट इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि जो भर्तियाँ भरी हुई थी लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उनका क्या हुआ, जो कि आप 300 कंडक्टर की भर्ती यहाँ पर करेंगे। ठीक है? ये एक इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण होगी। जिन लोगों ने फ्रेशर फॉर्म अप्लाई किए हुए थे, जिन लोगों ने फ़ीस कंडक्ट करवाई हुई थी, उनके एग्ज़ाम्स कब लिए जाएँगे आखिरकार? वो पूछने वाली बात बनती है सरकार से। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाय किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आप लोगों को बताते हैं कि आखिरकार कल हुआ क्या था। तो दोस्तों, देख सकते हो आप सभी, कल एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें बैनर इस तरह का लाया गया था। तो एचआरटीसी में 300 कंडक्टरों की होगी भर्ती। बीओडी की बैठक में फैसला, बीओडी होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक जो हुई थी, उसमें यह फैसला लिया गया है कि 300 कंडक्टर की जो भर्ती है वो की जाएगी। बट अब सोचने वाली बात यह है कि कंडक्टर की भर्ती तो पहले ही फिलअप कर ली गई है, अब कौन सी नई भर्ती यहाँ पर हो रही है? क्योंकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपके जो पहले जिनमें हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, उनके रिकॉर्ड खंगाले गए, उनसे कोई फ़ीस नहीं ली गई, उन युवाओं को आजू में छूट दी गई। तो अब जो आपके नए फ्रेशर्स युवाओं ने अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने फ़ीस वगैरह सभी युवाओं तरह की जो भी औपचारिकताएँ थी वो पूरी की। तो अब 300 कंडक्टरों की भर्ती किस तरह का होगी, यह देखने वाली बात होगी हम सभी के लिए। दूसरी तरफ आप न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से भी इस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। तो लिखा गया है 300 कंडक्टरों की भर्ती होगी। इसी के साथ दिवाली पर डीए और परिवहन निगम की बीईओडी में जो है वो जो फैसले लिए गए हैं, और पेंशनरों को भी एकमुश्त होगा लंबित डीए का भुगतान। तो यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 300 कंडक्टरों की भर्ती जो हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। बट एग्ज़ाम तो अभी तक नहीं लिए जा रहे हैं, ये मेन बात यहाँ पर बन रही है। तो एचआरटीसी कर्मचारियों व पेंशनरों को दिवाली पर लंबित डीए का भुगतान किया जाएगा। तो मंगलवार को हुए एचआरटीसी की बीओडी की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। तो इसमें यह भी कहा गया है कि अग्निहोत्री ने बताया है कि बैठक में कंडक्टरों के 300 पदों पर भर्ती करवाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। तो इन्हें कोई अगर बता सकता है तो बता दीजिए कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। एडवर्टाइजमेंट लॉन्च होने के बाद पूरी औपचारिकताएँ जो है वो पूरी कर ली गई हैं काफ़ी महीनों पहले से, बट सिर्फ़ एक एग्ज़ाम जो है वो नहीं लिया जा रहा है, ठीक है? सिर्फ़ एग्ज़ाम इस टाइम फँसा हुआ है। अगर एग्ज़ाम ले लेते हैं तो जल्द ही जो है वो जो औपचारिकताएँ भी पूरी कर ली जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एग्ज़ाम यहाँ पर फँसा हुआ है। क्लास 3 की भर्ती है, इसीलिए कोई एजेंसी नहीं थी, तो शिमला वाली एजेंसी को यह सौंपी गई थी भर्ती आपकी कंडक्टर की। तो उनकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट भी जारी की। कई दिन यहाँ पर रिकॉर्ड खंगाले गए। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट को एक बार फिर से ओपन किया गया। वहाँ से रिकॉर्ड खंगाले। उसके बाद जिन लोगों ने पहले से अप्लाई किया हुआ था उनको आजू में छूट दी गई, उनसे कोई भी फ़ीस नहीं ली गई। क्योंकि ये वीडियोज़ हम डेली बनाते रहते हैं, हमें पता होता है कि क्या इन्फॉर्मेशन सामने आई हुई है। तो यही कहा गया था कि 300 कंडक्टरों की भर्ती होगी लोक सेवा आयोग के माध्यम से। तो सिर्फ़ उनको यही कहना है कि अगर मुकेश अग्निहोत्री अगर लोक सेवा आयोग को यह एक आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो जाएँ, तो लोक सेवा आयोग अपना काम सही तरीके से कर लेगी, ठीक है? बाकी अगर बात यहाँ पर करें तो अब एक नया यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए होगी, क्योंकि आप में से कई लोग यहाँ पर जो है वो एचआरटीसी में सफ़र करते होंगे। तो जैसे कि कई लोग अब ज़्यादातर पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ही करते रहते हैं यूपीआई वगैरह में। तो अब यहाँ पर कैशलेस जो है वो आपकी सेवाएँ हो सकती हैं जल्द से जल्द। तो टिकट लेने के लिए कैश ज़रूरी नहीं होगा, आप जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे स्वाइप करते हो उस हिसाब से, या फिर गूगल पे, फ़ोनपे किसी से के माध्यम से यूपीआई से आप अब अपने जो भी टिकट वगैरह होगी वो कंडक्ट करवा सकते हो, ठीक है? तो ये एक इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी। बाकी नहीं बढ़ेगा न्यूनतम किराया, क्योंकि सभी को पता है कि जो बस यूनियन थे उन्होंने ₹15 न्यूनतम किराया रखा हुआ, चाहे वो आप 1 किलोमीटर जाइए, चाहे 2 किलोमीटर जाइए, उन्होंने न्यूनतम किराया ₹15 जो है वो आपसे ले ही लेने थे। बट यह इन्फॉर्मेशन जो है वो उनकी नहीं माँगी गई है, ये माँग जो है पूरी नहीं की गई है। तो अभी तक न्यूनतम किराया जो भी आपका ₹5-10 था वही रहेगा, कोई भी ₹15 देने की अभी तक आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, सोचा आप सभी को इसके बारे में बता दें। बाकी रिटायरमेंट पर लीव एक्सटेंशन होगी, 7 करोड़ 60 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं और जनजातीय क्षेत्रों में कोई कर्मचारी 3 साल से ज़्यादा सेवाएं नहीं देगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, सोचा आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दें कि कंडक्टरों की भर्ती से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन अब आई हुई है। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो देख लीजिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग अब इस बैठक के बाद कभी भी आपके एग्ज़ाम की तारीख भी लॉन्च कर सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण रहेगी ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बैठकों में यही सब जो है वो एजेंडे शामिल किए जाते हैं कि जल्द से जल्द भर्ती करवाई जाए और एग्ज़ाम जो फंसे हुए हैं, पेंडिंग चले हुए हैं, उनको भी साथ साथ में करवा लिया जाए।